शाहपुर मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम भैयावाड़ी में चल रही भागवत कथा आयोजन कन्हैया लाल वर्मा के द्वारा अपने पूर्वजों के मोक्ष और आसपास के गांव में पुण्य स्मरण के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया। दिनांक 13 दिसंबर 2023 से भागवत कथा का प्रारंभ पंडित राजुल पांडे पचमढ़ी वाले के द्वारा भागवत कथा का वाचन कार्य किया जा रहा है। आज दिनांक 14 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार को पंडित जी के द्वारा प्रेत धुआंधार की कथा का श्रवण भक्तों को करवाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि भागवत कथा कानों के लिए अमृत के समान होती है। भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। सातों दिन भक्तगण बहुत ही भक्तिमय होकर कथा का श्रवण करते रहें और धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का पालन करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना भगवान से करते हैं। मुकेश वर्मा सहायक संचालक जबलपुर के द्वारा बताया गया कि ये कथा उनके पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति और सभी आसपास के गांव में सुख शांति का वातावरण निर्मित करने और गांव के लोगों में धार्मिक भावना हिंदुत्व का विकास करने के उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया गया है। जी भाई साहब, पहले तो आपका परिचय दीजिएगा, आपका नाम। मैं मुकेश वर्मा जी, कहाँ रहते हैं आप? मेरा जो निवास स्थान है वो यही है जी, और मैं जबलपुर पोस्टेड हूँ जी, सहायक संचालक कृषि हूँ जी। तो सर बताइए ना, आप ये जो इतना बड़ा धार्मिक कार्य करा रहे हैं भागवत गीता का, ये इसका मुख्य उद्देश्य या आपके करने का धार्मिक कार्य का मुख्य अर्थ क्या है? ये जो भागवत महापुराण कथा जो है जी, ये मेरे पूरे परिवार के सहयोग से जी, हमारे जो पूर्वज हैं जी, उनकी शांति के लिए एवं कुछ धार्मिक कार्यक्रम सामाजिक स्तर के लिए और सबको सुनाने के लिए, मतलब सबको जो है इसका पुण्य लाभ मिले, इसके लिए हमने यहाँ पे आयोजन किया है। जिसमें यहाँ के समस्त हमारे जो आजू बाजू के जो गांव हैं जी, 14-15 गांव जो जी, हाँ, वहाँ से सभी जो धार्मिक प्रेमी बंधु हैं जो भागवत पुराण को जो श्रवण करना चाहते हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे, आएंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बस भाई सब लोग जो है आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे से अपना संबंध बना के रखें और जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला है या जिनकी शांति के लिए हम ये पाठ करना चाहते हैं जी। वैराग्य और ज्ञान दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हैं जी, उनको मूर्छा से जगाने के लिए भक्ति माता नारद जी के सहयोग से इस कथा को हरिद्वार की पावन धरा में श्रवण करवाती है जी। और भागवत कानों का अमृत रसायन है जिसके श्रवण करते ही भक्ति माता के पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं जी और धर्म ध्वजा को फहराते हैं। उसी क्रम में यह कथा केवल भक्ति माता के बच्चों का उद्धार किया ऐसा नहीं है जी जी, जीते जी तो छोड़ो, जिसने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य किया ही नहीं है जी, जिसका मन सदा पाप कर्म में लगा हुआ है जी, ऐसा पापी महापापी धुंधकारी भी इतिहास में हुआ जी, जो दक्षिण प्रदेश द्रविड़ देश का रहने वाला था जी और जो माता पिता को कष्ट देता रहा जी, अपने कर्म से भटक गया, माता पिता ने प्राण त्याग दिए जी, वैश्याओं के हाथों से मारा गया जी, भक्ष भक्ष वस्तु का सेवन किया, ऐसा मरने के बाद जो उच्च श्रेणी का प्रेत बना हुआ है जी, इसको हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री वाला प्रेत, नंबर 1 श्रेणी का प्रेत है जी, उस प्रेत की भी मुक्ति कथा से हुई जी। यह कथा जीने के बाद जीवन में भी और जीवन के बाद भी उद्धारदायक होती है। अन्य कथाओं के साथ कथा 4:30 बजे विश्राम ली, पुनः कल के क्रम में हम सुबह पूजन 9 बजे उपरांत 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी जी।